तो ये था कि भैया पता लाख बहू बेटियों को लेके मोटरसाइकिल से चलो तो दबंग लोग गुंडई करते थे। योगी जी देखिए एक संत हैं और यहाँ मुसलमान कोई है ही नहीं, सब हिंदू है। बदलाव यही तो है कि अभी कोई लड़की को कोई छेड़ दे ऑन स्पॉट फैसला तुरंत हो तो रहा है बदलाव। जो कहते हैं कि हिंदुओं के पे विरोजन नहीं चला, कानपुर में विकास दुबे का पूरा पंडित तो ही थे। पूरा विकास दुबे का पूरा सफाया किया कि नहीं बाबा जी ने। योगी जी के राज में यहाँ कोई भी नौकरी पाया हो, एक पैसा नहीं पड़ा। और पहले क्या होता था? पहले 10 लाख 20 लाख का ठेका होता था, घूस भरनी पड़ती थी। हाँ। लेखपाल की नौकरी लेना है तो 15 लाख, पुलिस की नौकरी लेना 10 लाख, इस तरह के सब ठेके थे। पहले रहा है तो पहले बहन बेटी बाहर नहीं निकल सकती रही, और आज के नहीं जो मुख्यमंत्री भाजपा सरकार में नहीं बहन बेटी भी बढ़िया बाहर निकल सकती, चाहे 12 बजे जाए चाहे 10 बजे जाए, और अच्छा काम भी हो रहा है। योगी जी बहुत अच्छा विकास हो रहा, बहुत बढ़िया विकास। इससे अच्छा किसी सरकार में विकास हुआ ही नहीं। किसी सरकार में? जी बिल्कुल आपको तो सत्य। अच्छा अनुभव है, मुलायम सिंह की सरकार देखे होंगे, अखिलेश की सरकार देखे होंगे। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कुछ नहीं हुआ। जी फिर अखिलेश भैया तो सबके फेवरेट नेता रहे हैं, कुछ नहीं। पसंदीदा नेता। 4 दीवारी बनवाया है सिर्फ वहाँ की शमशान घाट की, बस शमशान घाट बनवाया बस। बस सब वो क्या बोलते हैं उसको, दरगाह कब्रिस्तान बनवाया, कब्रिस्तान निर्माण करवाया सिर्फ। तो कब्रिस्तान का निर्माण करवाना कौन सा गलत? कब्रिस्तान का निर्माण करवाना? अरे रोड बनवाना चाहिए जिसमें चलती हैं आम आदमी जाता है, वो बनवाना चाहिए कि कब्रिस्तान में जाता है। इसमें हिंदू मुस्लिम सब कब्रिस्तान में केवल मुसलमानों के अलावा हिंदू कहाँ, हिंदुओं के लिए जो है बनवाया योगी जी ने। हिंदुओं के लिए हर एक घाट पर उन्होंने जो है शमशान बनवाया कि जो है चाहे जिस जात का हो वहाँ पर उसको जो है हर गांव के ग्रामीण जनता के लिए गरीब लोगों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन फ्री में बंटवा रहे हैं। फ्री में राशन मिल रहा है? फ्री में मिल रहा है। योगी राशन लेते हैं सब लोग, आप लोग? हाँ, अब बहू बेटियों के लिए घर घर जो है कि सबके लेटरिन बनवाया है। हाँ, हमारे यहाँ 500 की आबादी, मतलब 5000 की आबादी है ग्राम पंचायत बहुटा में, सब घर घर जो है कि बनवा दिया और सबके राशन कार्ड बनवा दिया। इसके टाइम पे नहीं राशन कार्ड सबके बने थे, और जो उसमें पैसे पर मिलता था, शौचालय का पैसा नहीं आया था उस समय नहीं पैसा आधा आता था। सबको शौचालय मिल रहा है, लैट्रीन तो मिली है, राशन मिल रहा है, आवास सबको मिल रहे हैं, सम्मान निधि 2000 सबको मिल रही है, और जितनी योजनाएं हैं सरकार की जन जन तक पहुंच रही हैं, सीधा पहुंच रही हैं। अब दलाल जीरो से जुड़ा है मतलब। हाँ देखिए, सरकार कोई भी हो, हम लोगों को सही चाहिए, अपना काम है, शांति। अब ये शांति के लिए भाजपा नंबर 1 है। शांति के लिए भाजपा नंबर 1 है। देखिए यादव इसका मतलब अशांति फैला रहे, कैसी बात कर रहे हैं? के समय में तो ये था कि भैया पता लाख बहू बेटियों को लेके मोटरसाइकिल से चलो तो दबंग लोग गुंडई करते थे, क्या बात है? माफिया। अरे अब क्या कहें हम, अब वो तो आपसे ज्यादा थोड़े को जाना था। और अखिलेश भैया कह रहे हैं हमारे राज्य में सब सुरक्षित थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को बराबर योजनाओं का लाभ मिलता था। सबको लाभ मिले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को। ये केवल भाजपा ने ही किया, और भाजपा ने ही मुस्लिम को जितना लाभ दिया है हमारे भाई को किसी ने नहीं दिया। जैसे अटल जी ने हज के लिए दिया, योगी बाबा पूरा दे रहे हैं। हाँ, सब पूरा, मतलब हमारे हैदरगढ़ में कॉलोनियाँ मिली हैं, अगर 100 हिंदू पाइस है तो 100 मुसलमान पाइस। ये हमें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने लोहिया निकाली थी, लोहिया में ये हुआ था कि बता दो कहीं ना भाजपा वाले ही, उसमें केवल सपा का सदस्य उनकी कॉलोनी पास कॉलोनी फेल करा दिया, ये आप मानिए, और वो भी यादव की। योगी जी एक ऐसा भाषण देते हैं, ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे कहीं ना कहीं जो एक समाज है, मुस्लिम समाज है, उनके खिलाफ बातें बोलते हैं, तो कई सारे लोग उनको पसंद नहीं करते। बार बार ये भी कहते हैं कि योगी जी हैं वो मुख्यमंत्री के पद पे बैठते हुए इस तरीके की बातें करते हैं, जैसा ऐसा लगता है कि बता दें योगी जी देखिए एक संत हैं, और यहाँ मुसलमान कोई है ही नहीं, सब हिंदू है। हाँ भाई, जो मुसलमान बन के आया हो वो मुसलमान है, यहाँ मुसलमान कौन है? वो तो हमारे भाई हैं। अभी 5 पीढ़ी ऊपर जाएं आप तो वो हमारे भाई, हमारे परिवार के निकलेंगे, और हम लोग वैसे ही रहते हैं आज भी मिलके। हाँ, हमारा हैदरगढ़ नंबर 1 पे है, नंबर 1। हाँ, हिंदू मुसलमान भाई, हम सारी कौमी एकता हर चीज़ में। अटल जी की अभी जयंती थी, उसमें सब लोग इकट्ठा थे।
सुंदरलाल दीक्षित जी की थी, उसमें सब लोग इकट्ठा थे। और क्या, यहाँ कोई मतलब हिंदू भेदभाव नहीं है, ना हिंदू मुसलमान, ना पंडित ठाकुर चमार, ऐसा कुछ नहीं। ये भेदभाव कभी और रहा है, कभी इससे पहले? इसके पहले जो छोटे नेता थे, ये नेता लोग फैलाए केवल, बस। हाँ, नेता लोगों ने, और बड़े मंच पे बैठ के चाय भी पीते हैं और यहाँ लड़ा देते हैं। ये राजनीति अब खत्म हुई। हाँ, ये राजनीति अब खत्म हुई, अब वो परेशान है। बदलाव जरूरी है, तो बदलाव के तौर पे अखिलेश यादव कह रहे हैं, पूरा विपक्ष कह रहा है कि बदलाव के तौर पे अब चाहती है कि योगी जी हट जाएं सत्ता से 2027 में। अब बदलाव यही तो है कि अभी कोई लड़की को कोई छेड़ दे, ऑन स्पॉट फैसला तुरंत हो तो रहा है बदलाव। आज बेटियां सुरक्षित तो हैं। वो कहते थे लड़के गलती हो जाती, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती, वो कहते थे जी सपाई लोग। यहाँ उस चौराहे हुआ, दूसरे चौराहे फैसला चाहे हो वो जाएगा। हमारे मुस्लिम भाई की बेटी हो, चाहे वो हमारे हिंदू भाई की बेटी हो, बेटी बेटी होती है जी। वो हम आपको देखेंगे, अपनी बेटी की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि आपकी जैसी हमारी बेटी है। गलत तो नहीं कह रहे हैं। अब इनको देखेंगे, ये हमारे नेताजी हैं फिर भी, लेकिन हम इनको दीदी की हैसियत से देखेंगे ना, क्योंकि हमारी बहन है ऐसी। अच्छा, एक और सवाल बड़े खड़े होते हैं कि योगी जी का बिल्डोजर एक्शन ना, वो तुरंत मतलब अगर कोई क्राइम हुआ है, कुछ भी हुआ है, कोई अपराधी मुस्लिम निकला है, तो उस पर जल्दी बिल्डोजर एक्शन हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, तमाम खुद विपक्षी नेता ये कह चुके हैं। मैंने देखा पंडितों के यहाँ बिल्डोजर चला है, समझिए आप, सबके यहाँ बिल्डोजर चला है। भाई जो दबंग है, बदतमीज है, तो उसको बदतमीजी से भी जवाब देना पड़ता है। शराफत से आप देंगे तो वो समझेगा ही नहीं। क्या कह रहे चाचा? जैसा जो कहते हैं कि हिंदुओं के पे बिल्डोजर नहीं चला, कानपुर में विकास दुबे का पूरा पंडित तो ही थे, पूरा विकास दुबे का पूरा सफाया किया कि नहीं बाबा जी ने। तो अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। और लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि योगी जी ने सिर्फ एक ही जात बना ली अपराधियों की, सम्मान एक ही जात देख के, एक ही धर्म देख के टारगेट। सम्मान निधि मिलती है, मुसलमानों को बराबर मिलती है, आवास मिलते हैं, मुसलमानों को बराबर मिलते हैं। जो अनलीगल लोग हैं, बयानबाजी करते हैं, उनको जवाब भी मिलता है, लेकिन कहीं कटौती नहीं होती है। जो हिंदू मिला हो, मुसलमान को ना मिला हो, कोई कह दे। सम्मान निधि, आवास, लैट्रीन और जो राशन है, सबको बराबर मिलता है। कोई बदलाव नहीं, हिंदू मुस्लिम एक है। ये नेता लोग कुछ लड़वाए हुए हैं इलेक्शन की वजह से, और बाकी सब एक है। और कुछ बदलाव, थोड़ा दबाव जरूरी है। नेता आपस में लड़वा रहे हैं ये इलेक्शन की वजह से। अब जो पार्टी को फायदा हुआ, सबसे ज्यादा वर्ग मुस्लिम को फायदा होता है, सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज को। हाँ, और बाकी लोगों को, और बाकी सबको हो रहा। जो कहता है कि मुस्लिम को फायदा नहीं होता, कौन कहता फायदा नहीं हो? राशन मिलता है सबसे ज्यादा फ्री मिल रहा है कि योगी जी ने कहीं बंटवारा कर दिया कि मुस्लिम को राशन फ्री नहीं मिलेगा, ऐसा है कहीं? फिर योगी जी कहीं ना कहीं कहा जाए जो लड़वाने वाला काम कर रहे हैं, आपस में लड़वाने वाला, ऐसा कहीं हुआ है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं हुआ। वो क्यों लड़वाएंगे भाई, वो संत आदमी है। मणिकर्णिका घाट तुड़वा रहे हैं, खुद ही हिंदू होके हिंदुओं का वो कर रहे हैं। मतलब सत्यता बता रहे, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्येति। पूरा संसार हमारा है, जब तक सांसा है तब तक संसार है, और संसार है तो सेवा है। वही सेवा भाव से वो योगी जी जो कर रहे हैं। हाँ, और अपने अपने विचार हैं भाई, जो चाहे अपना विचार रख सकता है। हाँ, हम इन विचारों को नहीं मानते हैं। हाँ, इनको हम कट करते हैं। लेकिन राहुल गांधी तमाम जो नेता है वो कहते हैं कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में उनको बोलने की आज़ादी नहीं है, कुछ बोल दे तो उन पर लाठीचार्ज हो जाता है, कुछ बोल दे तो उन पर कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो बहुत जल्दी हो जाती है। राहुल जी को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इसलिए वो क्या करें, अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं। कैसी बात करें, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और सबसे चहेते नेता जो युवाओं के वो राहुल गांधी है, और जनेऊधारी पंडित बताते हैं अपने आप को। तो उनकी उम्र कितनी है आप ये बताएंगे? युवा नेता है वो। हाँ, तो उनकी उम्र की, वो योगी बाबा से भी बड़े हैं। 55 साल के, लगभग 56 साल के, और योगी बाबा हमारे अभी 47 साल के हैं, 45 साल के। अब आप बताइए। युवा ही नहीं मानते आप राहुल गांधी? नहीं, राहुल को युवा कहाँ मानते, योगी बाबा युवा है। लगातार चिल्लाते हैं सारे कांग्रेस पार्टी के नेता कि युवा है राहुल गांधी, युवा। अरे अब रड़ुआ वो है, रड़ुआ बाबू है, दो जने युवा तो हैं। कह रहे वो तो सबका साथ लेकर चलने की बात कर रहा है। राहुल गांधी युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, योगी जी धर्म योगी जी के राज में यहाँ कोई भी नौकरी पाया हो, एक पैसा नहीं पड़ा। और पहले क्या होता था? पहले 10 लाख 20 लाख का ठेका होता था।
घूस भरनी पड़ती थी। हाँ हाँ, खुल्लम खुल्ला था ठेका। हाँ। लेखपाल की नौकरी लेना है तो 15 लाख, हाँ। पुलिस की नौकरी लेना 10 लाख, हाँ। इस तरह के सब ठेके थे। हाँ। जिसके पास पैसा था उसकी नौकरी थी। हाँ, अब इसमें जो क्वालिफाई है, हाँ, परीक्षा पास किया उसकी नौकरी है, हाँ, ये है। ये है। अच्छा, आज जैसी महिलाएं सुरक्षित हैं योगी राज में? हाँ, महिला के बारे में नहीं करते। महिलाएं सुरक्षित हैं आप योगी जी के राज में? नहीं, बहुत सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। क्योंकि नहीं पहले रहा है तो पहले बहन बेटी बाहर नहीं निकल सकती रही, और आज के नहीं जो मुख्यमंत्री भाजपा सरकार में नहीं बहन बेटी भी बढ़िया बाहर निकल सकती, चाहे 12 बजे जाए चाहे 10 बजे जाए, और अच्छा काम भी हो रहा है। और महिलाओं को क्या दे दिया योगी जी ने? अरे महिलाओं को बहुत सुविधा दिए हैं और जब से लॉकडाउन हुआ है बताओ, फ्री राशन मिल रहा है और इनका आवास भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री वाला, और जो किसान में 2000 रुपया मिल रहे हैं सरकार में, सम्मान निधि के तहत। और क्या, और रोजगार भी अच्छे अच्छे मिल रहे हैं भाई। करना चाहे महिलाओं करना चाहे तो अपन अच्छी अच्छी जॉबें मिल रही हैं हमें, इसमें पैसा भी नहीं पड़ता है। तो आप जैसी महिलाएं किसको देखना चाहती हैं 2027 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री? हम तो मुख्यमंत्री जी को देखना चाहते हैं सन 2027 में। नहीं, योगी जी को। हाँ, भारतीय जनता पार्टी, कमल फूल। आपका क्या नाम हुआ बाबू? स्कूल जाते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? हम 6 क्लास में पढ़ते हैं, 6 क्लास में। 6 क्लास में पढ़ते हो। अच्छा बाबू, आपको नेताओं के नाम पता है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनके नाम पता है? हाँ, पता है। कौन पसंद है आपको नेता? योगी। योगी बाबा। हाँ। कारण क्या योगी जी पसंद है आपको? अरे उनके आने से ये जो उत्तर प्रदेश है उसमें बहुत सा सुविधा हुए हैं। हाँ। अच्छा, आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी को रहना चाहिए, कोई और बदल जाना चाहिए? योगी जी को रहना चाहिए। योगी जी को रहना चाहिए। हाँ। अरे योगी जी के कामों के बारे में कौन बताता है? मम्मी पापा बताते हैं या फिर आप न्यूज़ देखते हैं? हम न्यूज़ में देखते हैं और हमें मम्मी पापा बताते हैं। न्यूज़ में देखते हैं। देखिए बच्चा है, बच्चे से हमने बस पूछा, नॉर्मल, ज़्यादा कुछ नहीं पता है बट थोड़ा सा पूछ लिया हमने। आप सर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके हिसाब से जो भी देश में काम चल रहा है, अभी देखिए केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हुए हैं, आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश के लिए और केंद्र में कौन सी सरकार सबसे अच्छी होनी चाहिए? देखिए, भगवान जो है, भगवान का काम जो है इन्होंने किया है। योगी मोदी ने भगवान का काम किया है, तो भगवान उनके साथ है, भगवान उनके साथ है, जो सद्बुद्धि उनके पास है। भगवान उनके साथ है, सद्बुद्धि उनके साथ है, तो इसलिए हम लोग मोदी को पसंद करते हैं। जब तक योगी हैं हम लोग योगी संग में हैं। योगी है तब तक योगी संग। हाँ, क्या कहना देखिए, चाहते हैं? पसंद करना ना पसंद करना ये बात की बात है। पहले जो देश के लिए काम करेगा, देश के युवाओं के लिए काम करेगा, देश की रक्षा के लिए जो काम करेगा, हमें वो पसंद आएगा। अगर देश में करप्शन हो रहा है, कहीं लूटपाट मारा पट्टी कहीं भी हो रहा है, अगर वहाँ पर कोई अच्छी पार्टी या पक्ष की पार्टी बोलती है, नहीं बोलती है, तो हमें दुख होता है कि यहाँ पर आज आतंकवाद का हमला हुआ, विपक्षी मुंह बंद चुप करके बैठी हुई है, और जो पार्टी वहाँ पर बोल रही उसके पक्ष में बोलते रहे, ये तो वहाँ जाके बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी आप कितने अटैक हुए आपने देखा, अभी जो अटैक हुआ था पहलगाम में, उसके बाद जब उन्होंने कार्रवाई करी तो वहाँ संसद में बात उठी कि आपने उस दिन क्यों किया, उसके अगले दिन क्यों किया। तो मुझे इस बात से लगता है कि अगर विपक्ष अगर ये बात उठाता है तो मैं घोर निंदा करता हूँ कि ऐसी पार्टी देश के लिए बनी ही नहीं है। जो पार्टी देश के बारे में ना सोचे, देश के युवाओं के बारे में ना सोचे, वो पार्टी देश की कभी हो नहीं सकती। और रही बात योगी मोदी जी को पसंद करने की, उन्होंने काफ़ी कुछ दिया है, राम मंदिर दिया है, भले वहाँ से वो हार गए, काफ़ी दुखद बात, लेकिन उन्होंने राम मंदिर दिया है, औरतों की सुरक्षा के लिए काफ़ी कुछ काम किया है, और देश के कहीं ना कहीं विकास के लिए वो अच्छा काम करें। और पार्टियों की तरफ से मैं किसी की पार्टी का निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर जो पार्टी देश के लिए काम करेगी मैं उसका तारीफ़ करूँगा और दिल से सपोर्ट करूँगा।